इस देश में आपके और हमारे लाइफ की कीमत क्या है? हम बस कीड़ों मकोड़ों की तरह मसले जा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही मौत का तांडव हमारे सर पे नाचने लगता है। कहीं पे किसी का फ्लाईओवर गिरने से मौत हो जाता है, तो कहीं पे पोस्टर गिरने से मौत हो जाता है, या फिर कहीं पे रोड के गड्ढे के कारण एक्सीडेंट होने से मौत हो जाता है। और ये सारे इंतजाम सरकार ने खुद अपने हाथों से किए हैं, और सरकार के लापरवाही से आम लोगों का जान जा रहा है। ऐसा ही एक मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पे 22 बच्चों का मौत हो जाता है एक कफ सिरप पीने से, जिसका नाम है कोल्ड ड्रिफ्ट। ये कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम के श्रीसन फार्मास्यूटिकल में बनता है, और इस कफ सिरप में 45% डाइइथाइलिन ग्लाइकोल पाया जाता है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो ह्यूमन के लिए काफी टॉक्सिक है। और इसका यूज बहुत सारे अलग अलग पॉलिस्टर मटेरियल में यूज किया जाता है, और ह्यूमन के लिए इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि इससे तुरंत मौत हो सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर से, छिंदवाड़ा से और बैतूल से भी मौत की खबरें आ रही हैं इस सिरप के कारण। ऐसा क्यों होता है कि सरकार सोए रहती है और किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार करती है ताकि सरकार जाग सके? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। और इस मुआवजे के बाद उनकी बेशर्मी तो देखे, जब मीडिया वाले इस पे सवाल पूछते हैं तो इस सवाल से भी बोलते हैं कि अब इस बस को रोब खत्म हो गया। यानी कि इनके नजर में 22 बच्चों का जान का कीमत कुछ नहीं है। अब पूरे देश में सारे मेडिकल स्टोर्स पे, सारे फार्मास्यूटिकल्स पे छापा पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चों का मौत हो गया है। अगर सरकार अपना जिम्मेवारी पहले से निभाती, सारे फार्मास्यूटिकल को और सारे अफसर्स को अच्छे से टाइट करके रखती और सारे अच्छे से जांच होते, तो इन 22 बच्चों का आज मौत नहीं होता, इन 22 बच्चे आज जीवित होते। लेकिन सरकार के लापरवाही की वजह से और एक छोटे से फार्मास्यूटिकल के एक टॉक्सिक मटेरियल की वजह से आज मध्य प्रदेश के 22 बच्चों की जान गई है। और इससे ये पता चलता है कि आप हो, हम हो, या देश के किसी भी नागरिक का इस देश में कोई भी कीमत नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो विदेश में जाकर रह रहे हैं, और आम लोग सरकार के लापरवाही की वजह से कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। ये सरकार सोचती है कि 4 लाख मुआवजा देने के बाद उन पर से सारा जिम्मेवारी हट जाता है, लेकिन ऐसा ही इनका लापरवाही चलता रहा तो अगले दिन कोई और घटना होगा और फिर सरकार जांच बैठाएगी और पूरा आम जनता का जीवन इन जांच में ही खत्म हो जाएगा। यही बात होता है कि आप लोग वोट तो देते हैं पर सवाल पूछना भूल जाते हैं, और विपक्ष भी ऐसा मजबूर है कि एक हेल्थ मिनिस्टर से रिजिग्नेशन तक नहीं ले पा रहा है।